हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सोल प्रोप्राइटर के बारे में। इससे पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और आई बटन में भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वो स्टेटमेंट्स जो ईयर एंड पे बनाई जाती है ताकि हम बिजनेस की ओवरऑल पोजीशन को और बिजनेस के उस ईयर के नेट रिजल्ट्स को जान सके। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सच स्टेटमेंट्स विच शो द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। Such statements which show the profitability and the financial position of the business at the end of accounting period। ठीक है, जो कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनाई जाती है। क्या शो करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। इट इंक्लूड्स टू बेसिक स्टेटमेंट्स। इसके अंदर दो बेसिक स्टेटमेंट्स आती है। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो आता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और एक होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, जो इनकम स्टेटमेंट है वो प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, जो इनकम स्टेटमेंट है वो प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स टू अदर स्टेटमेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अभी मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स और एड ऑन हो गई है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के? जो डेफिनेशन है उसमें ऑलरेडी गिवन है कि प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए। ठीक है, तो वही इसका आंसर है। टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस P&L ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोल दो, नेट रिजल्ट्स बोल दो, प्रॉफिटेबिलिटी बोल दो। ठीक है, ये चीज़ दिखाने के लिए, यानी प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का दिखाने के लिए कि फुल ईयर में बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है वो शो करने के लिए। To present a true and fair view of financial position, that is assets and liabilities of business। एसेट लाइबिलिटीज की वैल्यू को शो करने के लिए हम ये फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो कि बताता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। अब कौन यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं? मैनेजमेंट को क्यों चाहिए? मैनेजमेंट देख सके कि कहाँ पे बिजनेस का प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ पे कौन सी नॉन प्रॉफिट वाली एक्टिविटीज है कि उनको कंट्रोल कर सके। ये इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। इन्वेस्टर्स क्यों देखते हैं कि जो बिजनेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उनकी सेल्स कैसे जा रही है, प्रॉफिट कैसे जा रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितना ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। गवर्नमेंट क्यों देखती है? गवर्नमेंट देखती है कि इस इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कि इनको सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं, इनका कितना टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स यानी जो हमारे क्रेडिटर्स है वो क्या देखते हैं कि ये अपने शॉर्ट पीरियड के डेट्स जो है वो दे सकते हैं या नहीं, इनको कितना क्रेडिट हमको देना चाहिए कि नहीं, इनकी क्रेडिटेबिलिटी कितनी है। सेम अप्लाइज टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। वो क्या देखते हैं कि ये इंटरेस्ट हमारे पे कर पाएंगे कि नहीं, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कर पाएंगे कि नहीं, उस हिसाब से वो उनकी जो लोन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। एम्प्लॉयज़ है वो देखते हैं कि हमको कितना, वो जज कर सकते हैं कि हमारा कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना बोनस मिलेगा। प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है तभी तो उनका बोनस इंक्रीज होगा। तो इन सब चीज़ के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ क्यों देखते हैं? द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन या असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारे टैक्स के। बाकी और भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रिसर्चर्स होते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस होती है, वो भी होते हैं इसके यूजर्स। ऑलराइट, अब है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के बारे में हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन तीनों की मीनिंग को, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर इनके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनकी मीनिंग और नीड देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में कितने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इसकी जो साइकिल है वो भी यही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब हम पहले अकाउंटिंग साइकिल को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं, फिर उसके हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक में। फिर हम क्या करते हैं? उसे क्लासीफाई करते हैं इनटू लेजर। फिर समराइजिंग में क्या करते हैं? हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम ईयर एंड पे क्या बनाते हैं? समराइजिंग के अंदर ही आता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उससे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। फिर हम बनाते हैं एट द एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट होता है क्या। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए यूज हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या होता है कि जिसमें जितने भी गुड्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। यानी कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमारा परचेज कितना है, हमारी सेल्स कितनी है, हमारी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड
फैक्ट्री रिलेटेड, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका का नॉमिनल अकाउंट है जिसमें डेबिट सारे एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट सारे इनकम्स होते हैं। इनकम्स क्या होती है? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक भी इधर आता है। और डेबिट में क्या आएगा हमारा? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम थ्योरी पढ़ते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो द एक्सपेंस, जिससे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हैं। ऑल्सो द एक्सपेंस इनकर्ड इन ब्रिंगिंग दैट कमोडिटी टू अ सेलेबल स्टेट। इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होता है? जितना अमाउंट परचेज किया वो, और कि जितने भी एक्सपेंस उस कमोडिटी पे लगे हैं उसको सेल तक लाने के लिए। फॉर एग्जांपल उसको सेल पे लाने के लिए उस पर रॉ मटेरियल लगा होगा, हमने लेबर को वेजेस दी होगी, ठीक है, हमने लेबर को वेजेस दी होगी, उसके बाद हमने ग्रीस, ऑयल, पावर, फ्रेट चार्जेस, ये सारे जो भी एक्सपेंस है वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसको हम कभी कभी गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि सारे गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट होता कब है? ग्रॉस लॉस कब होता है? जब परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो सेल वैल्यू से ज़्यादा होती है, यानी कॉस्ट जो होती है जब सेल से ज़्यादा होगी तो ग्रॉस लॉस होगा, और जब कॉस्ट जो होगी सेल से कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ क्या? हमारे गुड्स की कॉस्ट, ठीक है। अभी प्रिपेयर कब होता है? इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने की इसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या है? ये क्या बताता है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है। हम इसके वजह से क्लोजिंग स्टॉक जो है इससे क्या कैलकुलेट होता है, उससे हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है, कम आ रही है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इट प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस, यानी कि हमें देख सकते हैं कि क्या अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो जो बिजनेस है वो इफेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि उनको मतलब उनको लॉसेस ना हो सके। फॉर एग्जांपल उनको सेल वैल्यू इंक्रीज कर दिया, कॉस्ट को कंट्रोल कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस को कंट्रोल कर दिया, इस तरीके से। ऑलराइट, अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ओनली डिस्क्लोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बिजनेस में और भी अदर टाइप ऑफ एक्सपेंस होते हैं जो को देख करके हमें प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। इसके अंदर और भी अदर एक्सपेंस होते हैं वो हमें नहीं लिए हैं, ठीक है। तो उसको भी कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा प्रॉफिट वो होगा एक्चुअल या नेट प्रॉफिट। सो बट अदर देन दिस देयर आर नंबर ऑफ अदर एक्सपेंस व्हिच आर नॉट टेकन इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। As such, profit and loss account is prepared which contains all the items of loss and gain of that accounting period. तो प्रॉफिट एंड लॉस में गुड्स के अलावा और भी जो एक्सपेंस होते हैं वो सारे हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अब इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालने का, प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करने का, ताकि हम देख सकें कि हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो जो इफेक्टिव मेजर्स है वो ले सकें। एक्सपेंस पे कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। बिना प्रॉफिट एंड लॉस के हम नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते और बिना नेट प्रॉफिट के बैलेंस शीट नहीं बना सकते, ठीक है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले रिलेशन, ठीक है। इट इज मेन अकाउंट एंड इट इज पार्ट ऑफ P&L अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट है दैट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम्स, इसके अंदर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं सेल्स से, एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सपेंस से, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस से, अदर एक्सपेंस से आते हैं, ठीक है। और इनकम भी जो होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, जैसे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। जो मेन बिजनेस का इनकम है वो इसमें नहीं आती। मेन बिजनेस की इनकम जो सेल्स होती है वो आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये इसके आइटम्स है। इसका नेट रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसका होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसका ट्रांसफर ऑफ बैलेंस कहाँ होता है? कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट में होता है बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट है तो ऐड होगा, नेट लॉस है तो माइनस होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का जो होता है टू P&L अकाउंट होता है। तो अब हम आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर आता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट में हमने क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे शो होती है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यूज से, ठीक है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू से ये शो होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की उस डेट पे क्या है, उस डेट पे, नॉट फॉर अ पीरियड, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, ठीक है। आफ्टर ascertaining net profit loss, the firm likes to know the financial position of business. For this balance sheet is prepared which contains all the assets and liabilities of फर्म। इसके अंदर सारे लाइबिलिटीज और एसेट्स आती है। बैलेंसेस ऑफ ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर ग्रुप
आर ग्रुप एज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट में माइंड में रखने की चीज़ है। जो नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रेडिंग एंड P&L में शो करते हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट जो होते हैं वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का फॉर्म लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें टू और बाई वाली सिचुएशन नहीं होगी। इसमें हमेशा जो एसेट्स की वैल्यू है वो लाइबिलिटीज के बराबर होगी। लाइबिलिटीज ऑन लेफ्ट, लेफ्ट में हम लाइबिलिटीज लिखते हैं और राइट में एसेट्स लिखते हैं, तो उनकी जो टोटलिंग है हमेशा इक्वल है। अगर इक्वल नहीं आ रही तो कुछ तो एरर है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा, तो इसीलिए तो हम एसेट शो करते हैं कि हमारे लॉन्ग रन में इतनी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस देखते हैं बैलेंस शीट की। इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स। ठीक है, बहुत सारी एसेट्स की वैल्यू निकालने में हेल्पफुल होता है। इट शोज द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो इसका एक्चुअल मेन पर्पस है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करना। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग नेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। इट हेल्प्स टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, यानी ओपनिंग कैपिटल में कितना इंटरेस्ट लगा, कितनी ड्रॉइंग्स माइनस हुई, प्रॉफिट ऐड हुआ, उन सब के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल बचती है वो यहाँ से हमें पता चलती है। फिर अगले साल की ओपनिंग एंट्रीज बनाने में भी ये हेल्पफुल रहती है। एंड ये बताने में हेल्पफुल रहती है कि जो एसेट्स है हमारी वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी से ज़्यादा है या कम है, यानी कि फर्म जो है सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। जब एसेट्स की वैल्यू एक्सटर्नल लाइबिलिटी से ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। द फर्म इज इन सॉल्वेंसी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छे से क्लियर हुआ हो। आज के वीडियो में हमने सबकी मीनिंग देख ली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, हमें क्यों प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, P&L अकाउंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट को फर्दर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज देखेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।